हेलो, कैसे हैं आप सब। और मेरे ब्लॉग में आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं ब्लॉग लेके आई हूँ NABH रिगार्डिंग द NABH, और उसके बीच में जो भी थोड़ी बहुत मटर गश्ती हुई है या जो भी इंसिडेंट हुए हैं, कोई ट्रबल शूट आया है तो वो भी मैं दिखाऊंगी। तो इसमें पूरा प्रोसेस है एज अ बायोमेडिकल इंजीनियर का कि क्या रोल है एज अ डॉक्यूमेंटेड, मैं इसमें सब बताऊँगी आपको। तो व्लॉग एंड तक ज़रूर देखना भाई हॉस्पिटल वालों, और अगर आप बायोमेडिकल इंजीनियर हो तो प्लीज़ देखना, और बाकियों को तो मज़ा आएगा। खैर, ये पूरा व्लॉग है एक हॉस्पिटल को लेके। तो मैं भाई घर से निकल गई थी अपने हॉस्पिटल के लिए, तो कुछ मैंने सोचा कि वीडियो शूट करी जाए, पूरा व्लॉग दिखाया जाए आप सभी को। मैंने बताया कि इसमें NABH का राउंड भी चल रहा था, तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो सकती है आप लोगों के लिए। सो मैंने कुछ ऐसा सोचा, पर यार मैं निकल गई घर से एंड ये कुछ रास्ता पड़ता है एंड बाय मेरठ में खुल चुका है जूडियो, आप जाके ग्रैब कर सकते हैं PVS में। एंड काफ़ी PVS काफ़ी अच्छा हो गया है पहले से, मैंने सुना है, क्योंकि मैं यहाँ पे रेगुलर तो नहीं रही हूँ, बट हाँ मुझे लोगों ने बताया कि पहले एक बार ये बंद सा ही हो चुका था, बट अभी इतना ज़्यादा अच्छा हो गया है। इसमें काफ़ी सारे मॉल हैं। फिर हॉस्पिटल पहुँचते ही मुझे मिल गया एक ट्रबल शूट। मैं गई थी राउंड पे, तो यहाँ पे मेरा वेंटिलेटर प्रेशर ट्रांसड्यूसर टेस्ट पास नहीं करा रहा था सर, वो एस का। तो भाई सबसे पहले मैंने इसको कैसेट लिया, कैसेट लेने के बाद इसके डायफ्राम को मैंने निकाल लिया एंड निकालने के बाद मैंने इसको क्लीन करा। फिर भाई मैं NICU में गई, तो NICU में राउंड लेने गई, तो वहाँ पे भी मुझे ये इशू मिला कि इसकी मैंने फिर वीडियो बना ली कि जो ऑटो सेंसर है वो ऑफ है। तो भाई फिर मैंने सोचा कि इसको भी दिखा देती हूँ। चेक किया, फिर ये अम्मा जी थी एंड ये मेरी इंग्लिश सब की पढ़ बुक लेते हो जो है क्या? पढ़ रही थी, तो मुझे आजकल बड़ा अपना टाइम पास करने के शौक लिए लगा। यही कर लेते मुझे हैं। लगा कि तो आप बस इसको इसमें आप इनको देख सुनिए रहे हो, कि व्लॉग्स अम्मा जी को। क्या कह रही हैं। गुरु जी को नहीं देख रही, मैं पढ़ रही थी अंदर, स्टोरी वगैरह दे रखी है ना इसकी, क्लास प्रोफाइल। तो आपने आप टीचर रहे हो 30-35 साल, BA की हुई है आपने बीए करा मैंने सन सन 83 में करा बेटे बीए। 83 में। भाई वाह। तो आज उस टाइम का भी है और आज के उसमें सारे बहुत डिफरेंस है आज की चीज़ों में। तो क्या करें, किस्मत ऐसी है। और पतिदेव सरकारी विभाग में थे। खत्म हो गया, रिटायरमेंट के बाद वो 2 साल रहे। और फिर अब ये काम कर ये रहे भी हो। उसी के, और अंकल भी तुम्हारे लड़के की टेंशन में चले गए, ये सुनता नहीं था ना कमीना, क्या करें। बताओ कैसे कैसे निकम्मे लोग हैं। एक ही लड़का, और ऐसा गोरा चिट्टा जैसा तुम्हारा रंग, इतना सुंदर। तो देख देख गोरे के भी भी तो लड़कियां ऐसे एफर्ट्स होती थी इसके ऊपर। मैं कहा ये काम का ना है लड़का हमारा, मैं तो कह देती हूँ उन लड़कियों से, मैं कहा बेटे ये ना है काम वाम का, वो ऐसी फंस रही है इसके चक्कर में। मैं तो कह देती थी अपनी ज़िंदगी खराब करोगी इसके साथ में, और मेरे से लड़ता लड़ता था। तो अब ये सब पढ़ लेते हो? पढ़ लेती हूँ मैं, हिंदी वगैरह सब पढ़ लेती हूँ। अच्छा। I offer my stating graduation to his believers graduates AC ना ये क्या लिखा हुआ है? आंखों से दिख रहा है? बैठ जाओ ना। ये सब जहाँ बड़ा बड़ा है वो पढ़ लो आंखों से, अगर दिक्कत हो रही है तो। मीन्स बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है ना बड़ा बड़ा ऊपर। स्टॉप गोइंग, हम्म। स्टॉप गोइंग थ्रू लाइफ, स्टार्ट गोइंग थ्रू लाइफ। क्या है? स्टॉप गोइंग थ्रू लाइफ, स्टार्ट ग्रोइंग थ्रू लाइफ। भाई वाह, भाई आप तो अमेजिंग हो आप। अम्मा अम्मा को मान गई। आपने तो मतलब, अम्मा को मान गई, मतलब बेटा है ना। मैं तो आपकी फैन हो गई, हाँ दीवानी हो गई मैं तो आपकी। सही में। नहीं सीरियसली बता। और एक अच्छी ड्यूटी मिला तो मैं कहीं जाके। नहीं मुझे तो अच्छी मिल जाएगी, पर मैं तो आपकी दीवानी हो गई कि आपने टीचिंग की है, आपके हस्बैंड इतने अच्छे गवर्नमेंट सेक्शन में, और अभी हम। कोई शर्म नहीं है ना। नहीं शर्म तो ठीक है। काम
पर मैं ये कह रही हूँ कि ये लाइफ इस समय पे इतना बर्डन वाला काम और ऐसा मेरी एज हो रही है 60 साल की। 60 साल। सब कहते हैं काम क्यों कर रही है, आराम से बैठो। अरे बैठ गए तो फिर हाथ पैर और टिक जाएंगे, है कि नहीं बेटे? घर वाला दिमाग टेंशन में रहता है फिर। अब मैंने यहाँ पे अपने कमरे उधर का तो जहाँ हम रहते थे वहाँ का तो ताला लगा हुआ है। अभी मेरी ग्रैंड मदर ही मदर इन लॉ भी है। अच्छा। हाँ 95 ईयर्स की हो रही है मेरी अपनी ग्रैंड मदर, ओहो। और वो 85 के करीब हो रही है मेरी। मैं आपको सोचती तो हूँ जब आप बोलते हो ना, मैंने कहा अम्मा जी तो बहुत अच्छे से बोलती है, पढ़ी लिखी सी हैं, तो मैंने कहा पर काम ऐसे क्यों कर रही है? हैं? हाँ, फिर क्योंकि फिर अब पता चला रियल स्टोरी तो ये है इसके सो पीछे। यार ये अम्मा जी ना रोने लग गई थी एंड मैं भी बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी। इसके बाद भाई मैं वहाँ से निकल गई। नेक्स्ट डे मैं आई एंड नेक्स्ट डे ये एक जी का वेंटिलेटर था जिसमें इशू आ रहा था। ये भी एक टेस्ट था जो कि पास नहीं करा रहा था, तो यहाँ पे मैंने इंजीनियर को बुलाया था और ये इसको चेक कर रहे थे। इसका जो फ्लो सेंसर है वो भी काम नहीं कर रहा था, तो इन्होंने इसको कैलिब्रेट किया एंड मैंने इसकी वीडियो बनाई। अभी देखो आ रहा है नो करंट अलार्म एंड देन फिर से शो करने लगा कैलिब्रेट फ्लो सेंसर। तो भाई ये अंदर से खोल के क्लीन किया। फ्लो सेंसर तो हमारा बिल्कुल नया था, फ्लो सेंसर में कोई इशू नहीं था। क्लीन करने के बाद फिर ये अलार्म थोड़ी देर बाद चला गया। एंड वैसे यही है कि यार ना आप इतना बड़ी चीजें नहीं होती इक्विपमेंट्स में, छोटी छोटी चीजें ही एरर करती हैं जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े इशू आ जाते हैं। तो यहाँ हमारी मैडम का बर्थडे था, फिर वो सेलिब्रेट करा। श्वेता मैडम, हैप्पी बर्थडे टू यू। सो बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद मैं फिर से एक इक्विपमेंट में लग गई। ये है बाईपैप एंड मैं सोची थी यार कि इसको ठीक करा जाए। सो मैं लग गई आके बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद। वैसे तो काफ़ी सारा काम रहता है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर बात है, आप क्या सर्विस भी पसंद करते हैं या सिर्फ डॉक्यूमेंट का काम। बट मेरा मानना ये है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो वही सारी चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कब क्या ज़रूरत पड़ जाए आपको भी नहीं पता होता है। एंड हाँ यार मेरे जैसा सपोर्टर तो शायद किसी को मिले या ना मिले। मेरे गुरुजी ऑलवेज सपोर्ट करते हैं, तो फिर भी मैं फ्रेशर के लिए ये बोलती हूँ कि हर किसी को ऐसे नहीं मिलते हैं। अपना काम सारी चीज़ें सीखें, आलस ना करें। सो फिर भाई एनएबीएच की काम में मैं हो गई शुरू। थोड़े से ट्रबल शूट करने के बाद तो ये देख रहे हो मेरे सारे डॉक्यूमेंट फैले पड़े हैं एंड मेरे सर की तो बैंड बज गई थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है यार आपके एनएबीएच टाइम के बाद, तो आपको लिस्ट मेंटेन करनी पड़ती है। एक तो पीएमएस लिस्ट आपको करनी पड़ती है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जिसमें कि आप हर 6 मंथ का दिखाओगे कि हमारी कैलिब्रेशन हुई है। एंड सेकंड आपको 1 ईयर की कैलिब्रेशन करानी पड़ती है। सभी सर्टिफिकेट्स आते हैं तो वो फाइल भी आपको मेंटेन करनी पड़ती है। तो भाई ये तो बहुत ही दो इम्पोर्टेंट पार्ट हो गए। थर्ड चीज जो है भाई, आपका एक कंप्लेन रजिस्टर होता है, उसको भर के रखे कि आप हर रोज क्या कंप्लेंट कर रहे हो, क्या नहीं रिजॉल्व करते हो या नहीं। फिर भाई ऑलमोस्ट मुझे टाइम बहुत ज्यादा हो गया था, लिस्ट बनाते बनाते ही पूरा टाइम मतलब मेरा चला गया। घोड़े की हालत देखो मेरी कैसी हो रखी है, मतलब कितनी कलूटियाँ लग रही हूँ मैं। रात के 9 बज गए एंड मैं बताऊँ अब तो मेरा अभी तक कुछ भी कंप्लीट नहीं है, और अभी बीएच का ऑडिट है और मैंने सब कुछ उल्टा पुल्टा किया हुआ था। उस पहनी हुई यार, इतना काम गलत किया रखा है मैंने कि मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी सीरियसली। हालत देखो यार, एंड इट्स माय वर्क डिपार्टमेंट। रात के बज रहे हैं भाई 9, बहुत लेट हो गया। चलो फिर ये कुछ बात का है, जो हमने कुछ खाया पिया था, भूख लग गई थी तो भाई थोड़ा सा पिज्ज़ा और शेक मंगा लिए थे। ये फिर नेक्स्ट डे का है यार। नेक्स्ट डे फिर आते ही मैं फिर से शूट करने लग गई। तो मैंने आपको बताया था कि आपको पीएमएस रजिस्टर मेंटेन करना है, रिपोर्ट्स मेंटेन करनी है एंड कैलिब्रेशन के सर्टिफिकेट्स को मेंटेन करना है, उनका पूरा
डेटा शीट बनानी है कि आपका ये सब कुछ हो गया है, इसकी कैलिब्रेशन सारे इक्विपमेंट की हो गई है और आपको सारे इक्विपमेंट पे स्टिकर का भी काम करना है। सो इस स्टिकरिंग का काम करना है एंड आपको रजिस्टर मेंटेन करना है। और भाई उसके बीच बीच में मेरे को लग गई भूख एंड मैंने इतने मजे से खाया, मतलब आपको बता दूँ ये बंद भी इतना बढ़िया लग रहा था कि भाई क्या ही बताऊँ, क्योंकि जब मेरे सर पे ज़्यादा लोड आ जाता है तो मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। फिर वही मैंने सारी फाइल मेंटेन करी, जितने भी सर्टिफिकेट, जितनी भी पीएमएस रिपोर्ट थी वो आपको मेंटेन रखनी है फाइल टू फाइल। जैसे हर कंपनी की अलग अलग फाइल होती है, आप मेंटेन करके रखना कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं कि अपनी पीएमएस दिखाओ, आपने लिस्ट में तो मेंटेन किया हुआ है बट क्या आपके पास उसकी रिपोर्ट फाइल भी है या नहीं है, वो आपको पूरी फाइल्स मेंटेन रखनी है। आपका कंप्लेन रजिस्टर हो गया और आपका कंप्लेन रजिस्टर के साथ साथ एक रजिस्टर और होता है जो कि होता है आईसीयू का क्रिटिकल केयर ब्रेकडाउन रजिस्टर, जिसमें आप क्रिटिकल केयर के सारे ब्रेकडाउन लिखोगे कि ये क्रिटिकल केयर में ब्रेकडाउन हुई है। एंड मेरी एनसीसी में आई है क्योंकि मेरे को क्रिटिकल केयर का रजिस्टर का नहीं पता था, बाकी मैं उसको नॉर्मल रजिस्टर ब्रेकडाउन रजिस्टर में नोट करती थी बट क्रिटिकल केयर का अलग से नहीं बनाया था। पूरे डिपार्टमेंट में एक एनसी आई थी, वो भी बहुत बड़ी बात है यार। एंड हालत तो मेरी बिल्कुल कंजरियों वाली हो रखी है, आप देख ही रहे हो मुझे। पर भाई आपको एक स्टिकर का हो गया एंड आपको हर डिपार्टमेंट का एक ब्रेकडाउन रजिस्टर होता है, उसको मेंटेन कराना है। आपको उनको बोलना है कि भाई उसमें आप डेट, कंप्लेन, क्या कंप्लेन है, किसने रिजॉल्व करी, कब रिजॉल्व हुई। आपको 24 आवर्स में कंप्लेन रिजॉल्व करनी ही करनी होती है। ये एनएबीएच का रूल्स है कि भाई आप इतने आवर्स में इसको कंप्लीट करो। सो ये सब कुछ आप मेंटेन रखना और आपकी एएमसी सीएमसी की जितनी भी सर्विस रिपोर्ट है वो मेंटेन रखना, कॉन्ट्रैक्ट को मेंटेन रखना, जितने भी एनएबीएल आईएसओ सर्टिफिकेट है वो रखना, होल्स लॉग, सर्विस रिपोर्ट एंड रिजोल्यूशन टाइम, सब कुछ। भाई आपको फिर ट्रेनिंग एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग भी कि आपने ट्रेनिंग दी है वो रिपोर्ट्स बनानी है। आपने जितने भी बायोमेडिकल के मॉक ड्रिल्स है उसमें पार्टिसिपेट लिया है वो रिपोर्ट बनानी है। आपको इन्फेक्शन कंट्रोल स्टरलाइजेशन को कंप्लीट करना है, ईटीओ, ऑटोक्लेव, सीएसएसटी इक्विपमेंट की सबकी आपके मेंटेन लॉग होनी चाहिए, स्टरलाइजेशन साइकिल्स की, टेम्परेचर की, प्रेशर्स की एंड इंडिकेटर्स की, सबकी भाई इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स की। और मैंने बताया कि ट्रेनिंग रिकॉर्ड भी आपको रखना है। और भाई मेरे को आज भी बहुत टाइम हो गया था एंड अब मैं तो स्लीपर्स के बिना ही चल रही थी, तो मेरे पैरों की हालत देख सकते हो आप क्या हो रही है। एंड आपको लाइक जो ऑडिटर आएगा, जो प्रोफेसर असेसर प्रोफेसर आएगा वो कुछ भी पूछ सकता है। सो आप उसके लिए प्रिपेयर रहें एंड अच्छे से अपना सब कुछ तैयारी पहले से ही रखें, सारे इक्विपमेंट पे स्टिकर्स एंड उनको नंबरिंग दे। एंड भाई मेरे को ऑलमोस्ट ये पूरे आज भी 21:34 यानी कि 9 साढ़े 9 बज गए थे। फिर भाई मैंने यहाँ से पंच किया, पंच आउट करने के बाद भाई मैं घर के लिए निकल गई। एंड आपको बता दूँ यहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। सो भाई नेक्स्ट डे आज हमारा एनएबीएच है एंड आज मैं सुबह के 8 बजे घर से निकल गई हूँ। ये मेरा ऑटो आ गया है एंड कभी मैं घर से 8 बजे नहीं निकली हूँ, ये मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था 2 साल के एक्सपीरियंस में। तो भाई 8 बजे निकलना मतलब बहुत बड़ी बात थी। सो मैं ये हॉस्पिटल में पहुंच गई हूँ, हमारा न्यू टिम्मा हॉस्पिटल, जिसकी मैंने थोड़ी सी क्लिप लाई है एंड पहुंचने के बाद दिखाया भाई 8 बजे ना कुछ नहीं। एंड आपको बता दूं जैसे मैं एंट्री हुई इतना साफ सुथरा हॉस्पिटल बड़ा, क्योंकि एनएबीएच का आज ऑडिट है एंड इन्होंने सब कुछ चकाचक कर दिया एंड सब लगे पड़े हैं। सर लगभग 9-10 बजे आ जाएगा। और मेरी हालत तो आप देख ही रहे हो, तो 3-4 दिन से इतनी हालत ख़राब हो रखी है। एंड टाइम पे मेरे को सारी रिपोर्ट्स कंप्लीट करनी पड़ी, रजिस्टर मेंटेन करने पड़े एंड सब कुछ मैंने किया हुआ था इवन दो। और मैंने पूरी बिल्डिंग में कोई नहीं आया था, तो सबसे पहले भाई की जो लॉक थी उसको ओपन किया तो मुझसे नहीं हो पाया क्योंकि हाथ में सामान भी था। इसके बाद मैंने किसी से खुलवाया, खुलवाने के बाद भैया खोल देना ये।
भाई मैं पहुंच गई एंड सब लोग बहुत ही ज़ोर शोर से तैयारी में लगे हुए थे। सो आपको एक मज़ा तो आएगा बट आपकी एक फटेगी भी बहुत भाई काम का जब लोड 2-3 दिन में ही आपको पूरा करना पड़ता है। एंड कोई भी बिल्डिंग में नहीं आया पूरी। आप सोच सकते हो कि आई एम द फर्स्ट पर्सन इन दिस बिल्डिंग। तो मेरे को बहुत ही हंसी भी आ रही थी कि यार ये क्या क्या करना पड़ रहा है। जैसे ही फिर भाई मैं एंट्री की तो भाई मैंने लॉक खोला एंड लॉक खोलने के बाद कितने लॉक खोलने पड़ेंगे यार। और ऑलरेडी इतना ज़्यादा लेट हो रखा था क्योंकि मेरा अभी रजिस्टर पेंडिंग रह रखा था और मेरे को बड़ी टेंशन हो रही थी जो मेरा कंप्लेन रजिस्टर था, क्योंकि यार मैं ना इसको डेस्कटॉप पे कंप्लीट कर लेती हूँ बट रिटर्न में नहीं करती हूँ। एंड इतनी ज़्यादा गर्मी एंड मेरी हालत आप देख ही रहे हो। इवन तो मैंने कॉम भी नहीं किया था घर से, मैं ऐसे ही मुंह उठा के आ गई थी और आते मैं ही भाई रजिस्टर काम में लग भरती जाओ। भरती शक्ल थक देखो गई। क्या 12 बज रखे हैं। फिर भाई मैंने थोड़ा सा टच अप दिया अपने फेस को एंड मैं प्रोफेसर असेसर के पास चली गई। हमारा फर्स्ट नंबर था भाई एंड फर्स्ट नंबर पे उन्होंने हमें बुला लिया। एंड क्योंकि मेरा रजिस्टर कंप्लीट नहीं था तो मैं काफ़ी डिले कर चुकी थी, तो मैंने गुरुजी को भेज दिया कि आप जाओ, मैं कुछ जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो लेके आती हूँ। फिर हम उधर से भाई बहुत हंसते खेलते आए क्योंकि उन्होंने जो हमसे पूछा जो भी गुरुजी ने सबको ऐसे कर दिया। मतलब ही इज़ अ ऑल राउंडर पर्सन। उनको इनको बहुत ही ज़्यादा ज्ञान है एंड कैसे लोगों से बात करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड वो सब कुछ बहुत ही ऑसम लेवल की है सर जी में। तो भाई हम सबसे पहले फ्री हो चुके थे, सबसे पहले राउंड हमारा था एंड पूरा डिपार्टमेंट ऐसे फैला हुआ था। फिर भाई हम दूसरे डिपार्टमेंट के भी देख रहे थे क्योंकि ये कभी भी कुछ भी मांग सकते हैं, तो इसलिए हम फ्री होने के बाद भी सबसे पहले हॉस्पिटल से नहीं निकले। फिर भाई रात का टाइम हो गया था एंड ये कुछ लाइक सभी स्टाफ की मीटिंग्स टाइम्स और क्वेश्चनिंग्स पुटअप्स हो रहे थे, तो यहाँ पे सभी स्टाफ इकट्ठा हुआ हुआ था सभी डिपार्टमेंट्स का। तो लाइक मैं वीडियो शूट कर रही थी, फिर उन्होंने थैंक यू स्पीच दी। जो हमारे असेसर आए हुए थे तो काफ़ी अच्छी स्पीच दी इन्होंने एंड मैंने ये छोटी सी क्लिप आपके सामने लाई एंड काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी मुझे सीखने को मिला इस एनयूपीएच के थ्रू। बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लाइक मैं टेंशन तो मैं लेती नहीं हूँ बट मैंने सच में ही लास्ट टाइम पे हाँ हार्ड वर्किंग रहा है थोड़ा। फिर इसके बाद बीच में भाई ईद भी थी, तो जो हमारे यहाँ कंपनी वाले आते हैं वो हमें ईद विश करने आए। तो ये कुछ मैंने सोचा यार इसमें से नहीं कुछ दिल सक्रिय और निकलेगी, बट जैसे ही मैंने खोला तो इसमें से ताकतवर चीज़ें निकली। तो भाई ये सारे ड्राई फ्रूट्स थे। फिर भाई ड्राई फ्रूट्स देखने के बाद एंड ये कुछ ट्रबल्स आई थी मशीन में जो कि मैंने उसी के बीच में रिपेयर कराई थी एंड सब कुछ कराने के बाद फिर भाई हम मतलब गल चुके हैं। एंड फिर ये बीच में कुछ इंजीनियर्स आए थे नेक्स्ट डे एंड इनसे ये मैंने सारे सिरिंज पंप प्रिपेयर कराए थे एंड ये डिपार्टमेंट मेरा अभी बना है। इवन तो आपको दिखाऊंगी ऑफिस का भी, पहले मेरा ऑफिस कैसा था और बाद में कैसा हुआ। और अभी काफ़ी स्पेस है मेरे पास, आराम से यहाँ पे रिपेयर हो जाता है, नहीं तो पहले तो बहुत ही दिक्कत होती थी। तो बायोमेडिकल के लिए वर्कशॉप तो बहुत ही ज़रूर होनी चाहिए। एंड कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग भाई, कमेंट करके प्लीज़ बताना एंड वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें। फटाफट से जाके इसको सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, टाटा, आती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।